जय हिंद मेरे दोस्तों, आज फिर से एक नए वीडियो के साथ जो कि एनसीईआरटी बुक त्रिकोणमिति का आज वीडियो लेकर के आए हैं, जो प्रश्नावली 8.1 का। दोस्तों आपको बता दें कि इस बार जो 2025 में जो एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया वो सबसे अधिक त्रिकोणमिति और निर्देशांक ज्यामिति से पूछा गया है। तो आज हम वीडियो त्रिकोणमिति का 8.1 का दोस्तों इसके अंदर जितना भी प्रश्न होगा सारे प्रश्न को एक ही वीडियो में हम खत्म करेंगे, जो कि वीडियो में आप लगातार बने रहेंगे। दोस्तों यह वीडियो बनाने से पहले आपको कुछ बातें सबसे पहले जानना आवश्यकता है। यदि आप उस बात को नहीं जान पाते हैं या उस फार्मूला को आप नहीं जान पाते हैं तो ये प्रश्न को मतलब ये चैप्टर को सवाल को बनाना बहुत ही कठिन है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसमें जो है हमको ये सूत्र सबको जान लेना आवश्यकता है। ठीक है ना, ये जान लेना हमें ज़रूरी है। जैसे कि त्रिकोणमिति में निष्पत्तियाँ जो होती है ना वो 6 होता है। ठीक है, जैसे देखिए एक सूत्र होता है साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टैन थीटा होता है, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा। दोस्तों एक बात बताते कि ये हम गारंटी देते हैं कि इतना सारी चीज़ को आप समझ गए ना तो आपके लिए ये चैप्टर कुछ भी नहीं रहेगा। एकदम चुटकी में मसल दीजिएगा, एकदम जैसे लोग खैनी जो खाता है ना उस तरीक़ा से आप मसल दीजिएगा। तो आइए ये यहाँ पर जो है कि साइन थीटा का सूत्र क्या होगा, कॉस थीटा का सूत्र क्या होगा, तो ये आपको ऐसे पता नहीं चल पाएगा। सबसे पहले तो ये जान लेंगे ना कि ये एक क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है ना, ये क्या है, ये समकोण त्रिभुज है। और देखिए यहाँ पर कभी भी 90 डिग्री ही बनता है। ठीक है, इसके ठीक सामने का जो भुजा होगा ना वो क्या कहलाता है, तो वह कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। ठीक है ना, और इधर जो होता है वो क्या होता है, लंब होता है, और इधर जो होता है आधार होता है। ठीक है ना, इंग्लिश में बोले तो हाइपोटेनस, इसे H बोला जाएगा। इंग्लिश में लंब को बोले तो परपेंडिकुलर, इसे P बोला जाएगा। इंग्लिश में बोले आधार को तो इसे बेस बोला जाएगा, B बोला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आइए एक आपको ट्रिक है कि लाल अब बट्टे में काका। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, इसे साइन थीटा, इसे कॉस थीटा और इसे क्या होगा, टैन थीटा बोला जाएगा। ठीक है, आप सिर्फ साइन कॉस टैन यदि आप याद रख लेते हैं ना तो आपको 6 निष्पत्तियाँ का सूत्र आसानी से याद हो जाएगा। और देखिए ये होता है क्या, ये होता है उल्टा। अब समझिए साइन थीटा का उल्टा क्या होगा, कॉसेक थीटा होगा। कॉस थीटा का उल्टा क्या होगा, सेक थीटा होगा। टैन थीटा का उल्टा क्या होगा, कॉट थीटा होगा। ये इतना सारी चीज़ को आप याद रखिए। तो आइए अब देख लेते हैं साइन थीटा का सूत्र क्या होगा। देखिए साइन यहाँ है शुरू में है तो ऊपर से देखिए एल से लंब और के से कर्ण, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा लंब और बट्टा में क्या हो जाएगा, कर्ण। ठीक है, इसके बाद क्या है, आधार। तो ए से आधार, देखिए कॉस वाला है ना, बीच में कॉस है, तो ए से आधार और के से कर्ण, तो क्या हो गया, ए से आधार और के से क्या हो गया, कर्ण हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है इसके बाद आ जाता है टैन का। तो देखिए एल से लंब और ए से आधार, तो क्या हो गया, एल से लंब और ए से आधार। ठीक है, अब यहाँ समझिए मात्र आप इसको आप याद रख लेते हैं लाल बटे कक्का को, साइन कॉस टैन, तो आसानी से याद हो जाएगा। और एक बात आप याद रखिए, देखिए टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। ठीक है ना, टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो आप समझिए जो टैन का उल्टा सूत्र क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। जैसे देखिए टैन का क्या है, लंब बटे आधार, तो कॉट का क्या हो जाएगा, आधार और बट्टे में हो जाएगा लंब। ठीक है, देखिए कॉसेक किकर उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा होता है। साइन का सूत्र क्या, लंब बट्टे कर्ण। ठीक है ना, तो साइन का उल्टा कॉसेक होगा, तो एकर क्या हो जाएगा, कॉसेक का सूत्र कर्ण बट्टे लंब। आप याद रखिए कर्ण बट्टे में क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या है, सेक थीटा है, तो देखिए कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, तो कॉस का सूत्र क्या, आधार बट्टे कर्ण, तो क्या हो जाएगा, ये कर्ण और बट्टे में हो जाएगा क्या, आधार हो जाएगा। ठीक है, ये 6 निष्पत्तियाँ हैं जिसको आपको याद रखना है। आइए इसमें एक सूत्र ये यूज होता रहता है, पाइथागोरस प्रमेय से हमें हर वक्त सूत्र इसमें प्रयोग होगा। तो आपको बता दें कि कर्ण स्क्वायर बराबर, आप लोग ये पहले से आप पढ़ करके आ चुके हैं 8-9 में, आप ये सब फॉर्मूला को आप पढ़े होइएगा। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर होता है, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। डायरेक्ट आप पाइथागोरस प्रमेय में देखिए ये कर्ण को अगर आप स्क्वायर को ये हटा देते हैं ना तो यहाँ में सूत्र आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि लंब स्क्वायर जोड़ क्या, आधार स्क्वायर। ठीक है ना, इस तरह के भी सूत्र आप पाइथागोरस प्रमेय में आप लिख सकते हैं। सबसे ज़्यादा दोस्तों इम्पोर्टेंट क्या है ना, इम्पोर्टेंट इसमें 2 तरह का आपको आएगा
प्रश्न आएगा, ठीक है ना। एक आएगा जैसे आपको साइन थीटा में प्रश्न क्या पूछा जाएगा, एक थीटा में पूछा जाएगा। यदि आपको थीटा में ये प्रश्न को पूछा जाता है ना दोस्तों, आपको बता दें कि 5 मिनट लेट ही सही, लेकिन आप अच्छे तरीक़ा से पढ़ लीजिए जिससे कि आपको दोबारा ये चैप्टर पढ़ने का फिर से आवश्यकता नहीं पड़े, ठीक है। तो इसलिए वीडियो में आप लगातार बने रहेंगे। तो देखिए प्रश्न आपको 2 तरीक़ा से पूछा जाएगा, एक थीटा में पूछा जाएगा। यदि आपको थीटा में अगर पूछा जाता है, जैसे साइन थीटा का मान कहेगा निकालने के लिए, या कॉस थीटा या टैन थीटा या कॉट थीटा का थीटा में कहता है मान निकालने के लिए, तो आप समझ जाइए ये जो है ना हर वक्त ये कर्ण ही कहलाएगा, और ये हर वक्त लंब कहलाएगा, और ये हर वक्त आधार कहलाएगा। इसी में यदि आपको कह देता है कि साइन ए का मान निकालिए, ठीक है ना, साइन बी का निकालिए, कॉस से ए का कह दीजिए, मतलब अब ए बी सी यहाँ पर अब कोण दर्शाने लगेगा। क्या क्या दर्शाने लगेगा, कोण दर्शाने लगेगा, तो यहाँ निकालना बहुत कठिन हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को भी थोड़ा सा आप जान लेंगे। अब देखिए जैसे अगर एक त्रिभुज बना दिए हम यहाँ पर, ठीक है, लिख दिए हम क्या, ए बी और सी लिख दिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या कहेंगे, देखिए पहले से हम ये जान रहे हैं क्या, ये कर्ण मतलब हाइपोटेनस, ठीक है। इसे हम जान रहे हैं क्या, लंब मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। और इसे जान रहे हैं हम आधार मतलब बेस, ठीक है। अब देखिए हमें कहा साइन ए का मान निकालने के लिए, ठीक है ना। अगर हमको कह देगा क्या, कॉस सी का मान निकालने के लिए, या कह देगा टैन हमको क्या, टैन ए का मान निकालने के लिए, ठीक है। इसमें कहेगा कि लंब कर्ण क्या होगा। तो आप बताइए हम पहले से क्या जान रहे हैं, देखिए लाल अब बट्टे में काका, यही ना सूत्र है। तो साइन का क्या सूत्र होता है, लंब बट्टे क्या, लंब बटे, देखिए लंब अब बट्टे में क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है ना। लेकिन लंब कितना होगा, कर्ण कितना होगा। जैसे मान लीजिए अगर हम दर्शा देते हैं कि लंब यहाँ पर 4 है, आधार क्या है 3 है, और कर्ण है जो 5 है, ठीक है। अगर हम इतना अगर हम दर्शा देते हैं तब मतलब अब क्या होगा, ठीक है। लंब का मान कितना होगा, कर्ण का मान। देखिए तो जिस कोण के बारे में कहा जाएगा, ठीक है, जैसे ए है ना, तो ए कहाँ है, देखिए ए यहाँ है, इस कोण के बारे में कहा जाएगा ना, तो आप समझिए इस कोण के बारे में कहा जाएगा। तो देखिए ये दोनों को जो टच करेगा ना, या ना तो वो कर्ण होगा ना तो आधारे कहलाता है। वैसे आप बात शॉर्टकट याद रख सकते हैं कि अगर जिस कोण के बारे में कहा जाएगा उसके सामने वाला मान क्या हो जाता है, लंब कहलाता है। क्या कहलाने लगता है, लंब कहलाने लगता है। तो इस साइन ए का जब पूछेगा तो इसमें लंब का मान हम क्या देंगे, लंब के मान 3 देंगे, और कर्ण के मान कभी भी नहीं बदलता है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आइए कॉस सी के बारे में कहेगा, तो सी किस कोण के बारे में, तो देखिए ये नीचे वाला ये कोण के बारे में कहा गया, ठीक है ना। तो देखिए कॉस का सूत्र क्या होगा, आपको हम बता दिए हैं ट्रिक, ये साइन होता है, ये कॉस होता है। तो आधार बट्टे में कर्ण क्या होगा, आधार और बट्टे में क्या होता है, कर्ण हो जाता है, ठीक है। तो देखिए किस कोण के बारे में कहा गया, सी के बारे में। देखिए नीचे वाला ये कोण है, देखिए जिस कोण के बारे में कहा जाएगा उसके सामने वाला मान क्या कहलाता है, तो लंब कहलाता है। तो देखिए इसमें आधार, ठीक है ना, तो सामने वाला मान क्या कहलाएगा, ये लंब कहला जाता है। तो आधार का मान कर रहा है, तो आधार क्या होगा, आधार ये 3 होगा, और कर्ण क्या होगा, 5 होगा। दोस्तों ये चीज़ आपको यही जो है ना सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करेगा, तो इसलिए जो है आपको ये चीज़ अच्छे से सीख लेना है। यदि आप नहीं सीख पाते हैं ना तो बड़ी समस्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर टैन ए है, टैन का सूत्र क्या होता है, लंब बट्टे में आधार होता है। आप बताइए लंब के मान क्या लिखाएगा, आधार के मान क्या लिखाएगा। तो देखिए किस कोण के बारे में कहा गया, एक कोण के बारे में। आप समझ लीजिए इस कोण के बारे में कहा गया ना, तो इसके सामने वाला मान क्या होगा, लंब हो जाएगा। तो देखिए यहाँ लंब लिखेंगे हम 3, जब ये लंब हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो आधार कितना लिखना पड़ेगा, हमको 4 लिखना पड़ेगा। इसी तरीका से अगर हमको टैन बी के बारे में पूछता है, आप समझिए यहाँ से कंसेप्ट आप क्लियर कीजिए, ठीक है ना। टैन की बी के बारे में पूछता है तो सूत्र क्या होता है, सूत्र तो होता है टैन का लंब बटे आधार ही होता है, ठीक है ना। तो आप समझिए टैन बी के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। टैन बी के बारे में पूछा जाएगा ना, अगर इसके बारे में पूछा जाएगा तो आप समझ लीजिए लंब और कर्ण बदलता नहीं है, ठीक है। तो लंब जो है ना ये 4 रह जाएगा, आधार जो है 3 हो जाएगा। अगर हमको यहाँ टैन सी पूछ देता है तो आपको पता है ना लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। तो आप बताइए लंब के मान क्या होगा। देखिए टैन सी के बारे में पूछ दिया, सी कहाँ है, देखिए नीचे है, ठीक है ना। आप सीधा सीधा याद रखेंगे कि यदि ऊपर वाले कोण के बारे में पूछेगा ना तो सिर्फ वही बदलेगा, मतलब लंब के जगह आधार के मान लिखना है, आधार के जगह लंब का मान लिख देना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब हम लोग जो है प्रश्न की ओर चलते हैं। बाकी आपको प्रश्न बनाते बनाते जो है बहुत सारा कुछ आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है।
तो आइए देखते हैं ये प्रश्न जो है हमें यहाँ पर अब कह रहा है क्या कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर त्रिभुज ABC एक बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ आप देख लेंगे त्रिभुज ABC, यहाँ A B क्या कहा समकोण है, तो B समकोण है। समकोण कितना डिग्री 90 डिग्री, और यहाँ C हो गया। ठीक है, AB कितना है 24 सेंटीमीटर। आप समझिए AB कितना है 24 सेंटीमीटर है, और BC कितना है तो 7 सेंटीमीटर। देखिए BC है जो 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान निकालना है। आपको बता दें कि एक जो समकोण त्रिभुज जो होता है ना, वो त्रिभुज में आपको तीनों चीज़ पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? लंब पता होना चाहिए, आधार पता होना चाहिए, और कर्ण भी पता होना चाहिए। तो देखिए कर्ण तो हमको पता नहीं है, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कर्ण हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले कर्ण निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय से, किस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से हमें इस सवाल को हल करना पड़ेगा। तो कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है आपको बता दें, ठीक है ना, कर्ण बराबर क्या होगा, रूट अंडर लंब स्क्वायर और जोड़ क्या होता है, आधार स्क्वायर। ठीक है ना, या में एक ये भी सूत्र होता रहता है क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। जब इस पर आधार स्क्वायर आ जाएगा ना तो रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप किसी तरह से लिख सकते हैं। अब समझिए यहाँ पर लंब का मान कितना हो गया, ये 24 हो गया। क्या हो गया, 24 हो गया। तो 24 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ क्या है आधार कितना हो गया 7, तो यह 7 के स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये 7 का स्क्वायर हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, अब प्लस 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 होगा। ठीक है, स्क्वायर दोस्तों आप थोड़ा सा याद रखेंगे। अब इसे जब हम जोड़े लेंगे तो क्या होगा 625 हो जाएगा। ठीक है, 625 का वर्गमूल क्या होता है 25 होता है। तो आप समझिए यहाँ पर 25 हमको पता चल गया। ठीक है, अब देखिए हमें निकालने के लिए कह रहा है क्या क्या, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न जो हमें है जो कह रहा है निकालने के लिए क्या, देखिए निकालने के लिए क्या कह रहा है यहाँ पर कि साइन A, ठीक है ना, इसके बाद क्या कहा कॉस A, यह कह रहा है निकालने के लिए। ठीक है, तो आपको बता दें साइन का मान क्या होता है, साइन का सूत्र क्या होता है, लंब अब बट्टे में क्या होता है कर्ण होता है। ठीक है, तो आप समझिए किस कोण के बारे में कहा जा रहा है, तो ए कोण के बारे में। देखिए ए कोण यही ना है, यही है। ठीक है, तो इसके सामने वाला मान क्या कहलाएगा, जिस कोण के बारे में कहेगा ना ओकरे सामने वाला मान लंब कहला जाता है। ठीक है, उसके सामने वाला मान क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। तो लंब कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 7। और कर्ण तो कभी बदल ही नहीं सकता है। ठीक है ना, कभी भी किसी भी वक्त कोई भी प्रश्न में दोस्तों आपको यही कोण और इसी कोण के बारे में कहा जाएगा, कभी भी इस कोण के बारे में नहीं कहा जाएगा। ठीक है ना, इस कोण और इस कोण के बारे में ही कहा जाएगा। यहाँ पर आपको PQR कुछ भी दे सकता है, यहाँ STU भी कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो ये आंसर एगो हो गया। अब आधार है कॉस है, तो कॉस का सूत्र क्या होता है, आधार अब बट्टे में क्या होता है कर्ण होता है। ठीक है ना, तो इसमें भी किस कोण के बारे में कहा जा रहा है, तो कोण A के बारे में। किस में, कोण A के बारे में। आप समझिए कोण A यहाँ है, तो के सामने वाला मान क्या हो गया, ये लंब हो गया, तो आधार क्या कहलाएगा, यही ना होगा। तो 24 अब बट्टे में क्या होगा 24 बट्टे में कर्ण का मान कभी चेंज नहीं होता है, तो कर्ण 25 निकल। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर प्रश्न में, दूसरा नंबर क्या कह रहा है हमको साइन C, और फिर क्या कह रहा है यहाँ पर कॉस C के बारे में कह रहा है। ठीक है, तो अब देखिए साइन का सूत्र तो वही होगा, लंब अब बट्टा में हमें कर्ण ही होगा। ठीक है ना, अब देखिए किस कोण के बारे में कहा जा रहा है, तो C के बारे में। जिस कोण के बारे में कहा जाएगा उसके सामने वाला मान क्या होगा, लंब होगा। इसमें हमको लंबे का जरूरी है ना, तो लंब कितना हो गया 24, अब बट्टे में कर्ण हमें 25 दिया है। ठीक है, निकाले हैं। अब कॉस का भी सूत्र क्या होता है, आधार अब बट्टे में क्या होता है, आधार बट्टे में कर्ण होता है। ठीक है, आधार बट्टे में क्या होता है कर्ण होता है। तो आप समझिए किस कोण के बारे में, कोण C के बारे में कहा जा रहा है। तो कि सामने वाला मान तो लंबे नहीं होगा, तो आधार क्या होगा, आधार हमें 7 हो जाएगा। तो 7 अब बट्टे में क्या हो गया ये 25, तो यही तो हमारा ये सवाल हो गया हल। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्या इसका दूसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। ठीक है ना, वीडियो में आप लगातार बने ही रहेंगे। तो आप देखिए दूसरा नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है। यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है आकृति 8.13 में, ठीक है ना, tan P - cot R का मान ज्ञात करें, जो कि आकृति में यहाँ पर हमें
चित्र जो है दे दिया है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें हमें दिया क्या है, सो आपको पता है। देखिए इसे क्या कहा जाता है, लंब बोला जाता है। तो PQ दे दिया है, इसे आधार बोला जाता है। तो यही आधार हमें पता नहीं है, और इसको कर्ण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसे कर्ण बोला जाता है, इसे लंब बोला जाता है, और इसे आधार बोला जाता है, ठीक है ना। तो आप आइए यहाँ पर हल करेंगे हम लोग क्या चीज़ से, तो पाइथागोरस, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। वीडियो में आप लगातार बने रहेंगे, इत्मीनान से वीडियो को आप देखिए, ठीक है ना। इससे बाहर एक भी आपका प्रश्न नहीं आ सकता है। देखिए तो यहाँ लंब पता है हमें, कर्ण पता है, क्या नहीं पता है, आधार। तो यहाँ पर हमें आधार बराबर सूत्र लगाना पड़ेगा। आधार बराबर क्या सूत्र होता है भाई, तो आधार बराबर सूत्र जो होता है ना, वो कर्ण स्क्वायर और माइनस क्या होता है, लंब स्क्वायर होता है, ठीक है ना। आप बने रहिए। तो देखिए कर्ण का मान क्या है 13, तो 13 का स्क्वायर और माइनस लंब 12, तब 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ पर हम देख लेंगे क्या कि 13 का स्क्वायर क्या, तो 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। अब क्या होगा, घटा देंगे तो रूट 25, 25 का वर्गमूल भाई 5, ठीक है ना। तो आधार क्या चल गया 5। तो अब निकालना क्या है हमें, तो देखिए हमें निकालना है tan P और माइनस क्या cot R, ठीक है ना। देखिए तो tan का सूत्र क्या हो जाता है, tan का सूत्र होता है लंब और बट्टे में क्या होता है, आधार, माइनस cot का सूत्र क्या होता है, तो आधार और बट्टे में क्या होता है, लंब। दोस्तों शुरू में ही आपको हम सूत्र बता दिए हैं, जो कि उस सूत्र को आप अच्छे से अपना याद करके रख लेंगे, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। देखिए सबसे पहले कोण देखेंगे हम, tan P क्या कहा P कहा, P कहा है भाई ऊपर है, इस कोण के बारे में कहा जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या कहे थे, जिस कोण के बारे में कहा जाएगा उसके सामने वाला मान क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। तो लंब क्या हो गया 5, ठीक है ना, हमें लंब का जरूरी है। तो 5 जब ये लंब हो गया तो ये क्या हो जाएगा, आधार। आधार कितना हो गया 12 माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, अब दूसरा है cot R है, R कहाँ है, तो नीचे है भाई। देखिए इस कोण के बारे में कहा जा रहा है, तो इस कोण के बारे में कहा गया है कि सामने वाला मान क्या, ये लंब, ठीक है ना। तो आधार कौन हो गया, ये 5 हो गया। तो आधार 5 और लंब बटा में 12। जब एक घटा देंगे, ठीक है ना, जब एक घटा देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 0/12 बराबर क्या आ गया, 0 आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह से हम लोग चलते हैं क्या, तीसरा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न जो है हमें क्या कह रहा है, ठीक है। तो तीसरा नंबर प्रश्न जो है कह रहा है, यदि sin A बराबर 3/4 तो cos A और tan A का मान निकालना है, ठीक है ना। अब समझ जाइए, यहाँ पर हमें सबसे पहले हमको हल लिखेंगे, ठीक है ना, दिया है, ठीक है ना, दिया है, दिया हमें क्या है, तो sin A बराबर क्या 3/4, ठीक है। अब यहाँ पर हमें आपको बता दें कि यदि प्रश्न आपको सब ए में ही दिया रहेगा, या बी में ही दिया रहेगा, या सी में दिया रहेगा, ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा सीधा सीधा कि इसमें लंब कर्ण बदलने वाला, लंब कर्ण आधार बदलने वाला बात नहीं है इसमें, ठीक है ना। यदि आपका सवाल ए में देता है, अब अगर पूछ देता है कि cos B का मान निकाले, tan C का मान निकाले, tan B का मान निकाले, ऐसा, तो आपको वहां पर समझना है कि भाई लंब कर्ण आधार ये बदलने वाला बात है, ठीक है ना। तो आइए, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर एक फिगर बना लेते हैं, ठीक है ना। आपको एक बात बता दें कि यहाँ पर सुनिश्चित आपको कर दें कि जिसमें अगर सवाल पूछेगा ना, जैसे पूछेगा क्या sin A tan A में पूछेगा, tan B में पूछेगा, tan C में पूछेगा, जिस कोण के बारे में कहेगा ना वो कोण यहाँ से शुरू कीजिएगा, जैसे A B और C, ठीक है ना। कभी भी आपका फिगर गलती नहीं हो सकता है। तो अब देखिए यहाँ पर, तो tan का साइन का क्या होता है, साइन का होता है लंब और बट्टे में कर्ण, यही ना सूत्र होता है, ठीक है। तो अब समझिए यहाँ पर लंब कितना पता हमको है, तो लंब 3, और कर्ण कितना है हमें पता, तो 4, ठीक है ना। तो निकालना क्या पड़ेगा हमको, तो लंब हमको आधार निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसको कर्ण बोला जाता है, इसको लंब बोला जाता है, और इसको क्या, इसको आधार बोला जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लगा देंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या सूत्र लगाना पड़ेगा, आधार बराबर
आधार बराबर हम सूत्र लगा देते हैं। तो आधार बराबर सूत्र जब ये लगाएंगे तो क्या होगा सूत्र, कर्ण स्क्वायर और माइनस में क्या होगा, लंब स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या होगा, कर्ण के मान हमको 4 का स्क्वायर और माइनस लंब 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। जब घटा देंगे क्या होगा √7। तो हमें क्या आधार पता चल गया, √7। तो अब निकालना क्या है, हमको cos A का मान निकालना है। क्या निकालना है, cos A का मान निकालना है। इसके बाद tan A का मान निकालना है। ठीक है, तो cos का सूत्र क्या हो जाता है, आपको पता है, आधार अब बट्टे में क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। तो आप समझिए A किस कोण के बारे में कहा गया, तो कोण A के बारे में। हम आपको क्या बताए हैं कि जिस कोण के बारे में कहा जाएगा उसके सामने वाला मान क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। तो ये लंब अगर ये हो गया तो ये आधार, तो जरूरी क्या है हमको, आधार बट्टे में कर्ण होता है सूत्र। ठीक है, तो आधार क्या हमको हो गया 7, √7 है, √7। ठीक है, और कर्ण क्या हो गया, कर्ण हो गया 4। तो यही आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद tan A में पूछ रहा है, तो tan का सूत्र क्या होगा, लंब बट्टे में आधार होता है। ठीक है ना, किस कोण के बारे में कहा गया, A कोण के बारे में। समझ लीजिए A यहाँ पर है, देखिए सामने वाला मान क्या हो गया, लंब। तो लंब क्या हो गया हमको 3, आधार कितना हो गया, तो √7। दोस्तों यही जो है हमारा सवाल तीसरा नंबर रहा। ठीक है, अब जो है हम लोग कहाँ चलते हैं, तो चौथा नंबर प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है ना, अब देखिए चौथा नंबर प्रश्न जो है हमें ये है, और 4 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए ये बड़ी वीवीआई प्रश्न है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। क्या है, 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान निकालना है। देख रहे हैं ना, सब A में ही है, सब A में है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले यहाँ हल लिखिए। ठीक है ना, और दिया है। ठीक है ना, तो हमें दिया क्या है, तो देखिए 15 cot A बराबर क्या, 8। तो यहाँ पर जब ही हम लिखेंगे यहाँ ना cot A बराबर, तो क्या होगा 8 बट्टे में क्या हो जाएगा 15। ठीक है, अब सबसे पहले आप समझिए, यहाँ पर एक हम समकोण त्रिभुज यदि बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कहाँ है, A है। प्रश्न क्या चीज़ में, ए यहाँ दिया है। तो यहाँ प्रश्न हमें जिस कोण के बारे में कहेगा ना, उस कोण के आप यहाँ से शुरू कीजिएगा। बाकी इधर जो भी लिख दीजिएगा, आपका फिगर गलत हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो आप समझिए यहाँ पर सबसे पहले हमको निकालना क्या पड़ेगा, तो cot का सूत्र क्या होता है, आधार और बट्टे में क्या होता है, लंब होता है, यही ना होता है। तो आप समझिए लंब कितना हो गया हमको 15, आधार कितना हो गया 8। निकालना क्या है हमको, कर्ण। क्योंकि देखिए कि सामने वाला भुजा यही कर्ण होता है, और ये होता है लंब होता है, और ये क्या होता है, आधार होता है। निकालना क्या पड़ेगा हमको, कर्ण निकालना पड़ेगा। तो हमको लिखना पड़ेगा पाइथागोरस, ठीक है ना, प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या निकालना है हमको, कर्ण बराबर निकालना है। तो कर्ण बराबर क्या होगा, यहाँ पर √अंडर लंब स्क्वायर और जोड़ क्या होगा, आधार स्क्वायर। यही ना सूत्र होता है भाई, यही सूत्र होता है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, लंब के मान कितना हो गया 15, तो 15 का स्क्वायर और जोड़ क्या 8 का स्क्वायर। तो आप समझिए यहाँ पर 15 का स्क्वायर क्या हो गया 225 हो जाएगा, और प्लस 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 हो जाएगा। जब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या होगा 5 4 9 6 2 8 और 289 का वर्गमूल 17 होता है। ठीक है ना, तो क्या यहाँ पर निकल गया हमको 17 निकल गया। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर कि हमें तो अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है साइन ए के बारे में, इसके बाद सेक ए के बारे में। साइन का सूत्र क्या होगा, लंब और बट्टे में क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है ना, बाकी फार्मूला आपको शुरुआत में ही बता दिए हैं हम, इसलिए आप वहाँ से फार्मूला को कंजर्व कीजिए। ठीक है, तो देखिए साइन किसके बारे में, ए के बारे में पूछा गया है। ए कोण कहाँ है, तो भाई यहाँ है। ठीक है ना, तो ए के सामने जिस कोण के बारे में कहा जाएगा उसके सामने वाला मान क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। हमको जरूरी क्या है, लंब का। तो लंब कितना हो गया 15 और कर्ण कितना हो गया 17। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। अब देखिए सेक के बारे में पूछ रहा है। ठीक है ना, तो सेक का सूत्र क्या होगा, सेक के कर उल्टा होता है भाई, कॉस का होता है। कॉस का सूत्र क्या होता है, आधार और बट्टे में क्या होता है, कर्ण होता है। तो सेक का सूत्र क्या हो जाएगा, कर्ण और बट्टे क्या हो जाएगा, आधार।
ठीक है ना। तो देखिए किसके बारे में पूछा जा रहा है, कोण ए के बारे में पूछा जा रहा है। कोण ए कहाँ है, यहाँ है। सबसे पहले तो कर्ण पूछा है, तो कर्ण तो हो गया 17, ठीक है। यहाँ आधार पूछ रहा है। देखिए एक कोण के बारे में कहा जा रहा है, जिस कोण के बारे में कहा जाएगा सामने वाला मान लंब हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आधार। तो आधार कितना हो गया, 8 हो गया। तो दोस्तों ये प्रश्न जो है चौथा नंबर प्रश्न इस तरीका से बनेगा। अब चलते हैं हम लोग 5वां नंबर प्रश्न में। बाकी आप वीडियो में लगातार आप बने रहें, ठीक है ना। एक भी प्रश्न आपको यहाँ से खाली नहीं जा सकता है, ठीक है ना। तो आइए अब देख लेते हैं क्या 5वां नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो 5वां नंबर प्रश्न करें, यदि सेक थीटा बराबर, अब देखिए यहाँ थीटा है, ठीक है ना, 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, तो 6 निकालना है, ठीक है ना। तो अब देखिए इसको हम बनाते कैसे हैं, पहले हल लिखेंगे, ठीक है ना। दिया है, ठीक है, दिया है। तो क्या दिया है हमको, देखिए सेक थीटा बराबर क्या, हमें 13/12, ठीक है। अब यहाँ पर एक जो त्रिभुज हमको बनाना है, समकोण त्रिभुज बनाना है, ठीक है ना। अब देखिए जब भी यहाँ पर अगर थीटा दिया रहेगा ना, तो ए बी सी आप कहीं पर लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। अब सेक थीटा का सूत्र क्या होगा, ठीक है ना। अब देखिए आपको टोटल हम सूत्र यहाँ पर हम बता दिए थे। देखिए सेक का सूत्र क्या होगा, कर्ण बटे में आधार होगा, ठीक है ना। बाकी आप नहीं लिखे हैं तो अभी लिख लीजिए यहाँ पर। तो कर्ण बटे हम आधार यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कर्ण और बट्टे में आधार, यही सूत्र होता है ना। तो आपको पता है कि ये यहाँ पर 90 डिग्री हो जाता है कि सामने का भुजा क्या कहलाता है, ये कर्ण कहलाता है, ये कभी भी लंब कहलाता है और ये कभी भी आधार कहलाता है। देखिए कर्ण का वैल्यू कितना है, 13 पता है, आधार का वैल्यू कितना है, 12 पता है। तो निकालना क्या हमको होगा, पहले लंब निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमको कहाँ चलना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। क्या निकालना, हमको लंब का सूत्र लगाना पड़ेगा। लंब बराबर क्या होता है, लंब बराबर होगा हमें कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यही ना सूत्र होता है, यही होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या, देखिए अब हमें देखना क्या है, यहाँ पर कर्ण का मान क्या है, 13 का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो देखिए 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169 और माइनस 12 का 144। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर √25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5, ठीक है ना। तो यहाँ पर लंब कितना, हमको लंब का मान 5 चल गया, ठीक है। अब देखिए इसमें कहा क्या कि सेक के छोड़ करके अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो देखिए कै गो निष्पत्तियाँ क्या होता है, 6 गो होता है, जिसमें सेक छोड़ देना है। तो देखिए पहला क्या होगा, साइन थीटा होगा, दूसरा क्या होगा, कॉस थीटा होगा, तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा tan, क्या होगा, tan थीटा होगा, चौथा क्या होगा, चौथा होगा हमें कॉसेक थीटा होगा, ठीक है ना। अब पाँचवा क्या होगा, कॉट थीटा होगा। ये पांचों हमको निकालना पड़ेगा अभी, ठीक है। तो अब समझिए इसका क्या होता है, लंब बटे में आधार इसका सूत्र होता है, इसका क्या होता है, सॉरी लंब बटे कर्ण इसका सूत्र होता है साइन का, एकर होगा आधार बटे कर्ण होता है, एकर क्या होगा, लंब बटे आधार होता है। से कौशिक का क्या होगा, देखिए साइन का उल्टा कौशिक होता है, तो क्या हो जाएगा, कर्ण अब बटे में ये लंब हो जाएगा इसका सूत्र। कॉट का क्या होगा, tan का उल्टा होगा, तो आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा सूत्र, ठीक है। अब देखिए इस पर बैठाइए, लंब बटे, तो लंब का मान हो गया 5, कर्ण का मान 13। इसमें आपको ये नहीं देखना है कि किस कोण के बारे में कहा जा रहा है। अगर थीटा वाला प्रश्न पूछ दिया ना, तो कोण तो आपको देखना ही नहीं है, सीधा आप देखिए कि लंब कितना है, आधार कितना है, कर्ण कितना है, बस सीधा मान बैठा दीजिए। अब कॉस में क्या होगा, तो आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13, हो गया आंसर। tan में आप देखेंगे लंब बटे पूछ रहा है, तो लंब का मान कितना है 5, आधार का मान कितना है 12, हो गया आंसर। कौशिक का पूछ रहा है तो कर्ण बटे लंब होता है, तो कर्ण का मान कितना हो गया 13, लंब का मान कितना 5, हो गया आंसर। अब कॉट का पूछ रहा है तो आधार बटे लंब, आधार का मान कितना हो गया 12, लंब का मान कितना हो गया 5, हो गया आंसर, ठीक है। इसी तरीका से हम लोग जो है छठा नंबर प्रश्न पर चलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए छठा नंबर प्रश्न जो है हमें क्या कह रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर छठा नंबर प्रश्न जो है, छठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यदि एंगल कोण ए और कोण बी न्यून कोण है जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाएं कि एंगल ए मतलब कोण ए बराबर कोण बी हमें यहाँ पर सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, हल लिखेंगे। यहाँ पर एक हमें समकोण त्रिभुज ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है।
किस कोण के बारे में कह रहा है, ए और बी के बारे में। तो ए यहाँ लिखना पड़ेगा, बी यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ हमें सी लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, अब समझ लीजिए। ठीक है, इस तरह से हुआ गया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें दिया है, ठीक है ना, दिया क्या है हमें, तो दिया हमें cos A बराबर क्या, cos B दिया है। और इसके बाद एंगल A बराबर एंगल B हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है, यही ना सिद्ध करना है। तो आप देख लीजिए, हमें सबसे पहले इस दोनों के बारे में निकालना पड़ेगा। तो क्या निकालेंगे हम यहाँ पर, cos A का निकालेंगे और फिर क्या निकालेंगे, cos B के बारे में निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ cos A में देखिए लंबकर्ण क्या लिखा है इसमें। ठीक है ना, तो किसके बारे में, किस कोण के बारे में, A के बारे में पूछा जा रहा है। तो A किस जिस कोण के बारे में कहा जाएगा ना, उसके सामने वाला मान क्या होता है, लंब होता है, ये आधार। तो देखिए cos का क्या होता है, cos को होता है आधार और बट्टे में कर्ण, यही ना सूत्र होगा। ठीक है, तो देखिए इस कोण के, एक कोण के बारे में कह रहा था, ये सामने वाला मान जब लिए लंब हो जाएगा तो आधार क्या होगा, ये होगा। तो AC आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, AC और बट्टे में कर्ण क्या होगा, कर्ण तो हमारा AB ही रहेगा। ठीक है, एकदम ठीक है। अब इसके बाद जो है कि आप समझिए, cos B के बारे में कह रहा है तो सूत्र तो वही रहेगा, आधार बटा में कर्ण ही रहेगा सूत्र। तो अब क्या होगा, B के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए B यही ना है, ये है। तो जिसके बारे में पूछा जाएगा, जिस कोण के बारे में, के सामने वाला मान तो यहाँ लंब कहला जाएगा। तो यहाँ आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा हमें BC। अब बट्टे में कर्ण क्या रहेगा, कर्ण तो हमारा AB ही रहेगा। ठीक है ना, आप यहाँ पर समझ लेंगे। अब ये दोनों को बराबर कीजिए, बराबर करेंगे तो क्या होगा, देखिए AC अब बट्टे AB बराबर में क्या होगा, BC अब बट्टे में AB। देखिए ये तो आपका कट गया, ये कट गया। तो बचा क्या है यहाँ पर हमें, देखिए बच रहा है क्या, AC अब बराबर BC। देखिए AC किस कोण के बारे में कहा जा रहा था, तो देखिए AC किस कोण के बारे में कहा जा रहा था। अगर ज़्यादा अगर उससे नहीं अगर बुझा रहा है तो आप समझिए यहाँ पर C से C काट दीजिए, इसीलिए लिख देंगे क्या, एंगल A बराबर एंगल B। ठीक है ना, यहाँ पर लिख देंगे हम क्या, सिद्ध हुआ। ठीक है, तो 6 नंबर प्रश्न को जो है ना इस तरीका से ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब आइए हम लोग 7वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 7वां नंबर प्रश्न भी बड़ी आसानी से हम लोग बड़ी शॉर्टकट में बनाते हैं 7वां नंबर प्रश्न को भी। ठीक है ना, बाकी वीडियो में आप बने रहिए, इत्मीनान से आप बने रहेंगे। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो 2 प्रश्न दिया हुआ है, एक प्रश्न इतना और एक प्रश्न इतना का मान निकालना है। ठीक है ना, सबसे पहले यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा हॉल। ठीक है ना, और यहाँ देखेंगे हम दिया है। ठीक है ना, तो दिया क्या है हमें, देखिए यहाँ पर cot थीटा बराबर क्या दिया हमको, 7/8 दे दिया। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम इसमें लंबकर्ण आधार निकालते नहीं है। ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, आप देखिए आसानी से। सबसे पहले जो हमको यहाँ पर दिया क्या है, प्रश्न जो है देखिए क्या दिया, 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है ना, इसके बाद क्या दिया, 1 माइनस साइन थीटा, और बट्टे में क्या हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा, और फिर दे दिया क्या, 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए ये किस पर बैठा हुआ है, देखिए A प्लस B। ठीक है ना, ये क्या है, A माइनस B, यह भी क्या है, A प्लस B, और ये A माइनस B, इसी पर ना बैठल है। एक सूत्र क्या होता है, A² माइनस B² होता है, इसका भी क्या, A² माइनस B²। देखिए इसी पर बैठा है। ठीक है ना, और अगर सूत्र पर अगर आपको ऐसे अगर नहीं पता चल रहा है तो आप देखिए बिना सूत्र के भी आप कैसे बना लेंगे। देखिए इसमें इस दोनों में अंतर क्या है, सिर्फ प्लस माइनस का अंतर, यही ना। तो 2 को 1 है तो 2 1 का स्क्वायर हम लिख देंगे, प्लस माइनस माइनस, 2 को साइन है ना तो साइन थीटा का हम स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, बट्टे अब समझिए 2 को 1 है तो 1 का स्क्वायर, प्लस माइनस के अंदर है तो माइनस हो गया, और कॉस थीटा का यहाँ पर स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा ना, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा रहेगा, बट्टे यहाँ क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, और कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, अब देखिए इसका अब क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है,
आपको पता है, तो सूत्र होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है सूत्र, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, इसका सूत्र होता है, ठीक है। और एकर सूत्र क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र जो होता है ना, वो होता है कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो आप देखिए कॉट का मान कितना दिया है, 7/8 दिया है, आकर स्क्वायर कर देंगे तो 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64। तो दोस्तों दूसरा नंबर सवाल के भी वही काम कर देना है, कॉट स्क्वायर दिया है थीटा, तो कॉट का मान क्या हो गया 7/8, आई पर स्क्वायर कर देंगे तो 7 के स्क्वायर 49, 8 के स्क्वायर 64। तो यही दोनों का सूत्र हो गया, मतलब आंसर हो गया, ठीक है ना। तो अब हम चलेंगे क्या, अगला नंबर प्रश्न चलते हैं, हम 8वां नंबर प्रश्न पर चलते हैं, ठीक है ना। वीडियो में आप इत्मीनान से आप बने रहें और देखिए प्रश्न को कैसे हम लोग हल कर पाते हैं, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है क्या, 3 कॉट ए बराबर 4। तो जांच कीजिए कि देखिए 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, सब ए में दिया है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले हल लिखेंगे, देखिए दिया है, ठीक है ना, ये दिया है। तो क्या हमको दिया, देखिए 3 कॉट ए बराबर क्या 4। आपको बता दें जब अगर हमको पूरे तरह से प्रश्न ए में ही दिया रहेगा, निकालना रहेगा, और प्रश्न सभी ए में दिया रहेगा, सभी बी में दिया रहेगा, सभी सी में दिया रहेगा, तो त्रिभुज बनाने का कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देखिए क्या है ना, यहाँ क्या हो जाएगा, कॉट ए बराबर क्या 4/5। तो कॉट का सूत्र क्या होता है, आधार बट्टे क्या हो जाता है, आधार बट्टे क्या होता है भाई, आधार बट्टे लंब होता है। सॉरी यहाँ तो गलत लिखा गया, यहाँ 3 होता नहीं, ये 3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉट के साथ 3 दिया है ना 3। तो इसमें निकालना क्या है हमें, तो निकालना पड़ेगा हमें, आधार दिया है, लंब दिया है, तो कर्ण निकालना पड़ेगा। तो क्या चीज़ से हमको, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। तो कर्ण बराबर सूत्र क्या होगा, कर्ण बराबर सूत्र जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, लंब स्क्वायर प्लस क्या होगा, आधार स्क्वायर, ये सूत्र हो जाएगा। तो देखिए लंब का मान कितना हो गया 3 का स्क्वायर और आधार 4 के स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 + 16, एकर क्या होगा 25 का वर्गमूल 5 हो गया। तो आप समझिए यहाँ पर कि हमें आधार पता कितना हो गया, आधार पता हमें 4 हो गया, लंब कितना पता हो गया 3, और कर्ण कितना पता हो गया हमको 5 पता हो गया। आप यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न को। तो देखिए बराबर के इस कथन वाला को LHS कहा जाएगा, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, मतलब बायां पक्ष कहा जाएगा। बराबर के इस साइड वाला को RHS कहा जाएगा, मतलब दायां पक्ष कहा जाएगा, राइट हैंड साइड, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम LHS को निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा LHS से, ठीक है ना, मतलब बायां पक्ष से, ठीक है ना। तो देखिए 1 माइनस, ठीक है, अब इसी पर बैठा दीजिए, यहाँ पर हम ऐसे लिख देते हैं tan स्क्वायर ए और बट्टे क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस tan का सूत्र क्या होगा, लंब बट्टे में क्या होता है, आधार होता है। तो लंब का मान क्या हो गया 3, अब बट्टे में आधार का मान हो गया 4 का ना स्क्वायर लिख देंगे, बट्टे फिर 1 प्लस, दोनों तो एक ही बात ना लिखल है, प्लस का खाली अंतर है, 3/4 का ना स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखिए 1 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और 4 के स्क्वायर क्या होगा 16, बट्टे में फिर लिखेंगे यहाँ, तो 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। इसे क्या करना पड़ेगा, बट्टा पर का जब हम जोड़ करेंगे, इसके नीचे नहीं कुछ एक इसके नहीं, बट्टा पर का जोड़ करेंगे ना, तो 16 माइनस 9 लिखेंगे यहाँ पर। इसे भी बट्टा पर का जोड़ करेंगे तो 16 प्लस 9 लिखेंगे, 16 से 16 तक कट जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा, 16 में से 9 गया था 7, और 16 9 25, ये हमें क्या आ गया, तो हमें LHS का मान आ गया, ठीक है ना। अब क्या निकालना पड़ेगा हमें, RHS से, ठीक है ना। तो RHS हमको दिया क्या, देखिए कॉस स्क्वायर ए और माइनस क्या दिया साइन स्क्वायर ए। तो देखिए कॉस का सूत्र क्या होता है, आधार और बट्टा में कर्ण, तो आधार क्या हो गया 4 और बट्टे में कर्ण क्या 5 का ना स्क्वायर माइनस, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, साइन स्क्वायर ए, साइन का सूत्र क्या होता है, लंब और बट्टे में कर्ण, तो लंब के मान 3 और बट्टा में कर्ण 5 का ना स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। अब क्या होगा, 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, माइनस 3 के स्क्वायर 9, एकर स्क्वायर 25, तब बटा पर के जब एकरा जब ये घटाव करेंगे तो क्या होगा 16 माइनस 9 बराबर क्या 7/25। इसीलिए हम क्या लिखेंगे, देखिए दोनों का वैल्यू क्या हो गया, हमें मिल गया यहाँ पर, मतलब LHS और RHS दोनों का वैल्यू मिल गया। तो लिख देंगे हम क्या, LHS बराबर RHS क्या लिख देंगे यहाँ पर
प्रूव्ड लिख देंगे हम, मतलब सिद्ध हुआ। ठीक है, अब जो हम प्रश्न की ओर चलते हैं वह प्रश्न क्या है, 9 नंबर प्रश्न है। ठीक है ना, क्या नंबर प्रश्न है, तो 9 नंबर प्रश्न है। देखिए 9 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में B समकोण है। ठीक है ना, सबसे पहले यहाँ पर त्रिभुज बनाना पड़ेगा, हमें बना ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए त्रिभुज ABC में B समकोण है। देखिए B समकोण है तो B यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है ना, B समकोण है। अब यदि tan A, देखिए A किसके बारे में कहा गया, A जिस कोण के बारे में कहा जाएगा ना उस कोण को नीचे दर्शा देना है। ठीक है ना, अब इसके बाद A अभी हो ही गया तो C यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग हल लिखेंगे और यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो क्या दिया हमको, tan A बराबर क्या, 1/√3। ठीक है, तो tan का क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब का मान क्या हो गया 1, आधार का मान क्या हो गया √3। ठीक है, तो ये हमें क्या निकालना है, यहाँ पर कर्ण निकालना है। ठीक है, ये कर्ण हो जाता है, ये लंब हो जाता है और ये आधार हो ही जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमें कर्ण निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से तो हमको चलना ही पड़ेगा ना, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या निकालना है हमको, कर्ण बराबर, तो कर्ण बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर सूत्र जो हो जाएगा वो हमें लंब स्क्वायर और जोड़ क्या होगा, आधार स्क्वायर होगा। तो लंब का मान क्या हो गया 1 का स्क्वायर, आधार का मान √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर √9। ठीक है ना, फिर क्या होगा 1 + 9 का वर्गमूल 3, तो एक कर क्या यहाँ पर जोड़ देंगे 4, 4 का वर्गमूल 2। तो कर्ण बराबर क्या हमें पता चल गया 2, यहाँ पता चल गया। ठीक है ना, अब यहाँ पर समझिए पहला नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है, क्या sin A cos C प्लस cos A इसके बाद sin C, यही ना कह रहा है निकालने के लिए। तो आप समझिए साइन का क्या होता है लंब, अब बटा में क्या होता है कर्ण। ठीक है, फिर ये बीच में गुना रह जाएगा। ठीक है ना, तो cos का क्या होता है आधार, अब बटा में क्या होता है कर्ण, यही ना होता है भाई। फिर प्लस है, cos का क्या होता है आधार, बटा में क्या होता है कर्ण, और फिर गुने। साइन का क्या होता है लंब, और बटे में कर्ण, यही ना होता है, यही होता है सूत्र। अब देखिए साइन A के बारे में, A कहाँ है भाई, नीचे है। जिस कोण के बारे में कहा जाएगा उसके सामने वाला मान क्या होता है लंब, तो लंब क्या हो गया 1, कर्ण क्या हो गया 2, गुने C है, क्या है cos, यहाँ पर C है। तब समझिए C ऊपर वाले कोण के बारे में कहा गया, जिस कोण के बारे में कहा जाएगा उसके सामने वाला मान लंब, तो यहाँ पर हमें आधार का जरूरी है, आधार 1 हो जाएगा, कर्ण क्या होगा यहाँ पर 2 रहेगा, फिर प्लस। अब देखिए A के बारे में पूछा जा रहा है ना, तो जिस कोण के बारे में कहा जाएगा उसके सामने वाला मान ये लंब हो गया 1, तो आधार क्या हो जाएगा आधार √3 हो गया यहाँ पर, और कर्ण क्या हो गया 2, फिर गुने। C के बारे में पूछा जा रहा है, किसके कौन C के बारे में, C कहाँ है यहाँ है। जिस कोण के बारे में कहा जाएगा उसके सामने वाला मान लंब, और लंबे का जरूरी है √3, और कर्ण हो गया 2। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए 1 1 के गुना करेंगे 1, और 2 दूना क्या हो गया 4, फिर जोड़ √3 तो क्या होगा √9, और बट्टे में 2 दूना 4। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर 1/4 और प्लस 9 का वर्गमूल क्या 3 और बट्टे में 4। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें, एक कर जब बटा पर को जोड़ करेंगे तो क्या होगा, एक कर एलसीएम हो जाएगा 4, तो 1 + 3 बराबर क्या 4/4, कट गया, क्या हो गया। तो दोस्तों इसका आंसर 1 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से जो है हम इसका दूसरा नंबर प्रश्न को बनाएंगे। ठीक है, दूसरे नंबर प्रश्न को हम बना लेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, cos A, फिर क्या कहा cos C माइनस क्या कहा sin A, और क्या कहा sin C कहा। ठीक है ना, यहाँ पर जो त्रिभुज है वो कर वैल्यू क्या है, जैसे A यहाँ पर है A B और C, यही ना दिया है, एक लंब दिया है, आधार दिया है √3, और कर्ण दिया है 2। ठीक है ना, तो बैठाइए दूसरा नंबर ये सवाल को। तो आधार क्या cos का क्या होता है आधार, और बट्टे में होता है कर्ण, यही होता है। ठीक है ना, गुने cos का क्या होता है आधार, और बट्टे में कर्ण, यही होता है। ठीक है, माइनस साइन का क्या होता है लंब, बट्टे में कर्ण। ठीक है, फिर गुने साइन का क्या होता है लंब, और बट्टे में कर्ण, यही होता है। अब देखिए यहाँ पर बैठाइए, अब यहाँ चलेंगे, देखिए
कॉस ए के बारे में कहा जा रहा है। देखिए ए के बारे में जिस कोण के बारे में कहा जाएगा सामने वाला मान लंब, लंब 1 हो गया था, आधार क्या हो गया √3 बट्टे में कर्ण हो गया 2, फिर गुने। कॉस सी के बारे में कहा जाएगा सी, देखिए जिस कोण के बारे में कहा जाएगा सामने वाला मान लंब, तो आधार क्या हो जाएगा 1 और कर्ण हो गया 2, फिर माइनस ए। अभी साइन में चलेंगे, ए जिस कोण के बारे में कहा जाएगा सामने वाला मान लंब, तो लंब हमको 1 पता हो गया, कर्ण क्या हो जाएगा 2 गुने साइन सी जिस कोण के बारे में कहा जाएगा सामने वाला मान लंब, ये हो गया 2। तो क्या √3 में 1 से गुना करेंगे √3 और 2 दूना क्या हो गया 4, माइनस 1 में √3 से √3 और 2 दूना 4। जब ये भाई एक बट्टा पर के जब घटाव करेंगे ना तो √3 और माइनस √3 बराबर क्या 0/4 बराबर क्या हो गया 0। ये आंसर आ गया इसका, ठीक है ना। तो यहाँ तक 9 तक बन गया। अब जो है हम लोग आते हैं क्या 10वां नंबर प्रश्न पर आते हैं, जो कि 10 नंबर प्रश्न जो है थोड़ा सा इत्मीनान से बनाने वाला है। बाकी इस प्रश्न में थोड़ा सा टाइम लगेगा हल्का, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पर एक हम लोग समकोण त्रिभुज को बना लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ए, यहाँ क्या है PQR है, तो देखिए PQR यहाँ बन गया, ठीक है ना। यहाँ हल लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए दिया है, ठीक है ना, क्या दिया है हमको। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे हम क्या PR प्लस QR बराबर क्या 25, ठीक है, ये दिया। इसके बाद दिया क्या PQ बराबर क्या 5 सेंटीमीटर में सब दिले है। अब समझिए यहाँ PQ कितना दिया, तो 5 सेंटीमीटर दिया। इसके बाद PR प्लस QR, देखिए PR तो इसी को बोला जाएगा, इसको PR बोला जाएगा, इसको QR बोला जाएगा। ये दोनों का जोड़ करके क्या दिया हमको 25 दे दिया। अब ये बात बताइए आप कि दोनों को जोड़ करके अगर 25 दिया तो इसका मान कितना है, इसका मान कितना है, हमको पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा ना, किसी एक को हमको x मान लेना पड़ेगा। मान ले इसको हम मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्या माना कि, ठीक है, माना कि QR बराबर क्या x मान लेंगे, QR बराबर क्या मान लेते हैं हम x मान लेते हैं। तो अब देखिए इस पर बैठा लेंगे हम क्या PR प्लस QR बराबर क्या हो गया 25। तो देखिए PR प्लस QR का मान x हो गया, तो यहाँ पर 25 करेंगे और PR बराबर क्या लिखेंगे हम 25, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। देखिए ये हमें इतना पता चल गया, ठीक है ना, क्या तो 25 माइनस x, ठीक है। अब एक बात आपको बताना है कि जब ये लंब कर्णाधार में अगर x वाला बात आ जाएगा ना, तो पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र लगाना ही पड़ेगा। तो आप लगा दीजिए, यहाँ पर क्या लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम यहाँ पर सूत्र क्या लगाएंगे, लंब स्क्वायर लगाइए, कर्ण स्क्वायर, आधार स्क्वायर, कोई भी सूत्र यहाँ पर लगा सकते हैं। तो सपोज दैट यहाँ पर हम लंबे स्क्वायर का सूत्र लगा लेते हैं। लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा सूत्र, यहाँ क्या होगा कर्ण स्क्वायर और माइनस होता है आधार स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से देख लीजिए कि लंब का मान हो गया हमको 5, कर्ण के मान 25 माइनस x, आधार का मान x, ठीक है। यही चीज़ को हम यहाँ पर बैठा देते हैं। तो लंब के मान 5 का स्क्वायर, कर्ण हो गया 25 माइनस x का स्क्वायर, आधार हो गया हमको x का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 बराबर, देखिए इसे क्या करना है हमें यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ेंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, अब माइनस ये x स्क्वायर तो रहबे करेगा। अब क्या हो गया ये 25 बराबर 25 का स्क्वायर 625, अब माइनस क्या होगा 25 दूना 50x और प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इससे ये कट जाएगा। अब क्या होगा 25, ये प्लस में है तो इधर में ये आ जाएगा माइनस में, और ये माइनस 50x घटा देंगे ना तो क्या हो जाएगा माइनस 600 बराबर क्या होगा माइनस 50x। माइनस से माइनस कट गया, x बराबर जब ये लिखेंगे ना तो क्या लिखेंगे 600 बटा में 50, 0 से 0 और ये 12 मरतबे में, मतलब x बराबर क्या आ गया 12, ठीक है। तो अब यहाँ समझ लेंगे हम, अब यहाँ समझिए कि x बराबर हमें निकल गया है 12, क्या निकला देखिए यहाँ पर, अब देख लीजिए यहाँ पर x बराबर 12 निकल गया, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे x बराबर 12 निकल गया। अब क्या है ये 25 में से 12 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 13। आप समझिए यहाँ पर हमें क्या पता चल गया, ये 13 पता चल गया कर्ण, आधार हमें पता चल गया क्या 12,
और ये हमें पता चल गया 5, ये P है, ठीक है ना। तो देखिए हमें निकालना क्या है, सबसे पहले हमको साइन P निकालना है, इसके बाद कॉस P निकालना है, इसके बाद क्या निकालना है हमको, टैन P निकालना है, इसी का ना मान निकालना है। तो देखिए साइन का क्या होता है, लंब बटे में कर्ण हो जाता है, ठीक है। कॉस का क्या होता है, आधार बटे में कर्ण हो जाता है, ठीक है। और टैन का क्या होता है, लंब बटे में आधार हो जाता है, यही सूत्र होता है, ठीक है ना। अब देखिए टैन P किस कोण के बारे में कहा जा रहा है, तो P ऊपर वाले जिस कोण के बारे में कहा जाएगा उसके सामने वाला मान क्या, लंब, तो लंब कितना निकल गया हमको 12, और कर्ण क्या निकल गया 13। देखिए कॉस P जिस कोण के बारे में कहा जाएगा उसके सामने वाला मान लंब, ये लंब हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आधार, तो आधार हो गया 5, और कर्ण तो कर कभी बदल ही नहीं सकता है। यहाँ पर भी हम देख लेंगे क्या, टैन P कह रहा है, तो P कहाँ है, ऊपर है, जिस कोण के बारे में कहा जाएगा उसके सामने वाला मान लंब, तो लंब कितना हो गया 12, जब ये लंब हो गया तो ये क्या हो गया, आधार। तो दोस्तों वीडियो को एक बार ज़रूर आप शेयर करेंगे अपने मित्रों में, और चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।